लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बड़ी ज़ोरों पर है और 1 जून को पंजाब में मतदान होने हैं। आज हम जालंधर में पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार जालंधर से पवन टीनू को सीट दी गई है। आज हम आपको उनका कैंपेन ट्रायल दिखाएंगे कि पवन टीनू किस तरीके से कैंपेन ट्रायल अपना चला रहे हैं। अभी हम उनके घर हैं, सबसे पहले उनके घर में चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वो जब सुबह सुबह यहाँ से निकलते हैं। हमने सुबह ही सुबह देखा कि क्यों ना पवन टीनू जी को देखा जाए कि किस तरीके से वो अपना कैंपेन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, किस तरीके से वो यहाँ से निकलते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं, कैसा पूरा दिन रहता है। क्योंकि बिजी शेड्यूल है, जाहिर है इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस के टाइम में जो है चीज़ें होती हैं। ये उनका घर है और लगता है शायद वो अपने परिवार के साथ अंदर बैठे। हम चलते हैं, उनसे जानते हैं। सर सत श्री अकाल। हम लोग पहुंच चुके हैं सर के घर पे और हम सर आप कैसे हैं सर? पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, लगता है सुबह सुबह नाश्ता करो और आपके नाश्ते के टेबल पर ही हम लोग पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू, वेलकम, आपका स्वागत है। पवन सर, सुबह का समय है, कैंपेन ट्रायल सुबह से शुरू हो जाती, गर्मी का भी पूरा कहर है, मतलब कैसे शुरुआत करते हैं दिन की और कैसे अब ट्रायल चल रहा है? क्योंकि अब तो कुछ ही दिन रह चुके हैं। बस नॉर्मल ये सुबह उठना है, जल्दी तैयार होना है, चाय पीनी है, उसके साथ कोई बिस्किट, कोई रस्क, फिर गाड़ी में ब्रेकफास्ट। गाड़ी में ब्रेकफास्ट? हाँ, गाड़ी में ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो बस गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले। गाड़ी में ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट मतलब घर पे? मैं बहुत देर से करता हूँ। अच्छा, ये मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? जब खास करके इलेक्शंस हो, जब जल्दी हो, जब काम ज़्यादा हो, तो मैं खाना ऐसे रोल करवा लेता हूँ, परांठी में कोई सब्जी डलवा के रोल कर लेना, गाड़ी में बैठ के खा लेना। अच्छा, गाड़ी में बैठ के आते हैं। यहाँ पे जब आप सुबह यहाँ से निकलते हैं तो क्या क्या मेन अपनी, उनकी मदर भी यहाँ मौजूद हैं टीनू जी की, और क्योंकि भतीजा भी उनका यहाँ मौजूद है, तो क्योंकि ट्रायल से पहले क्या क्या रहता है? पहले घर से सबसे मिलके निकलते हो क्योंकि पूरा दिन बड़ा हैट्रिक रहता है, कितना टाइम दे पाते हो, कैसे सब चीज़ें करते हो? नहीं, नॉर्मल ही है वैसे। घर वालों से मिलके तो निकलना ही है, सुबह चाय नाश्ता लेना है, तो फिर सारी बातें जो कल की हुई हैं वो बातें करनी है, शेयर करनी है। आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी क्योंकि चन्नी बाहर से हैं, 160 किलोमीटर दूर से आए हैं और उनके ऊपर धब्बे हैं करप्शन के, उनके आचरण के। उन्होंने भारतीय फ़ौज के बारे में जो कहा है, उसका बहुत लोगों में गुस्सा है। आए दिन वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि उनकी अंदर की मानसिकता जो है बाहर आ जाती है। जालंधर के लोग बड़े पढ़े लिखे और ये विदेशों में भी जाके अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुके हैं। जालंधर में बहुत सारे काम होने वाले हैं शहर के। तो मैं जालंधर का जमपल हूँ, यहाँ का मेरा जन्म है, यहाँ मेरी कर्म भूमि है। मैंने पिछले 25 और 30 साल के बीच में काम किया है। इसी गांव से, खुरला किंगरा से मैं सरपंच भी रहा 93 में। फिर मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी रहा। मैंने ईमानदारी से, साफ़ सुथरे तरीके से राजनीति की है, इसीलिए आम आदमी पार्टी मुझे लेके आई है और मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। क्योंकि लोगों को एक अच्छे इंसान चाहिए सियासत में, काम करने वाले, जो लोगों में हाजिर रहें, प्रेजेंट रहें। तो कांग्रेस वैसे ही टूट का शिकार है बहुत, यहाँ टूट फूट बहुत है, कोई नेता नहीं है उनका पंजाब में। बड़े बदलाव जो हैं हर पार्टी में देखने को मिले। कांग्रेस तो इसी बात पे कह रही, कहते हैं हमने तो कम से कम कांग्रेस नहीं छोड़ी है। देखो, कांग्रेस को यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट जालंधर में कोई दोआबा क्षेत्र में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। बहुत से लोग, काबिल लोग थे यहाँ पे, सब पार्टी छोड़ गए हैं। और दूसरा, उसको कांग्रेस के कैंडिडेट को यहाँ का कुछ नहीं पता, तो कौन सा गांव कहाँ है। वो तो खुद ही जालंधर नॉर्थ में खड़े बोलते हैं कि जालंधर छावनी है। उनको नहीं पता कि ये जालंधर कहाँ से शुरू होता है, इनकी मूलभूत समस्याएं क्या है। जालंधर दोआबा में 37 साल पहले एक प्रोजेक्ट लगा था सेंटर का, रेलवे कोच फैक्ट्री। उसके बाद एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जालंधर में बेरोजगारी की समस्या है। हम दिल्ली में जाके, पार्लियामेंट में जाके ये आवाज़ बुलंद करेंगे
कि निजीकरण को कंट्रोल करना चाहिए, सरकारी नौकरियों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सारे पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं और अब तो बाहर वालों ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो कुछ करना पड़ेगा यहीं। तो केंद्र से पैकेज लेना पड़ेगा और केंद्र में हम जाएंगे, बात करेंगे। पंजाब स्टेट तो पंजाब सरकार तो अच्छा काम कर रही है, 43,000 नौकरियां दे भी दी हैं गरीब लोगों को, जिनकी कोई सिफारिश नहीं, जिनके पास कोई पैसा नहीं। मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा असर है। 90% लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं। वो सारे लोग भगवंत सिंह मान को सपोर्ट करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। पवन टीनू जो कि लोकसभा उम्मीदवार है अपने घर से निकल चुके हैं। आइए हम भी चलते हैं उनके पीछे कि आखिर वो आज पूरे दिन क्या क्या चीज़ें खास करने वाले हैं। आइए देखते हैं। कितनी अहम होती हैं छोटी छोटी मीटिंग्स भी, कितना, क्योंकि इलेक्शन से पहले कहा जाता है कि हवा तैयार होती। लगता है आपको जालंधर में हवा तैयार होनी शुरू हुई? बहुत तैयार है। आम आदमी पार्टी का काम बहुत है। 90% लोगों का बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। पहले किसी सरकार ने ये काम नहीं किया और कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, सबको दे दिया एक ही हुक्म से। और अच्छे सारे काम हैं, नौकरियां हैं। बिजली गई नहीं, इस बार किसानों को बिजली पूरी मिली है। 1 लीटर भी डीजल नहीं फूका गया और लोग फेथ करते हैं भगवंत मान जी के ऊपर। आपने पहले 2 बार विधानसभा आप चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी आपने एक बार यहाँ से लड़ा था, लेकिन वो नहीं जीत हो पाए थे। लेकिन लगता है इस बार दोबारा से दूसरी बार आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार सत्ता में सरकार भी है, लगता है इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से आपकी जो पार्टी थी, जहाँ से आपने शुरुआत की थी, उसको छोड़ के आप इधर आए हैं। अब लगातार आप काम कर रहे हैं, सरकार के 2 साल के काम का कितना फ़ायदा होगा? देखो 2014 में 7.5 साल उस वक्त की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी। 7.5 साल बहुत होते हैं। अब सिर्फ अभी 2.25 साल भगवंत मान जी को बने हुए हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसको अपोजिशन जाके लोगों में लेके जा सके। सारे पॉजिटिव काम हैं। ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार सरकार है, काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वॉलंटियर्स और लोगों में अभी पूरा फेथ है, पूरा यकीन है आम आदमी पार्टी पर। तो लगातार हम सुबह से ही आपको जो कि लोकसभा उम्मीदवार है जालंधर से, हमने उनकी आपको कैंपेन दिखाई कि किस तरीके से वो घर से मिलके लगातार लोगों के साथ जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, हर एक कॉलोनी को कवर कर रहे हैं ताकि कि लोगों तक पहुंच हो सके। तो सर, आज आपने फाइनली हर किसी से मुलाकात की, सुबह से लेके काफ़ी समय हो चुका है, हम आपको देख रहे हैं, लगातार आप लोगों के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन आप लगातार इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कैसा रहा? देखो दिन को दोपहर को लोगों को काम भी होते हैं, गर्मी भी होती है, तो वो टाइम भी हम ज़ाया नहीं करते। डोर टू डोर हो जाता है, दुकानों पे चले जाते हैं। ये हमारे काउंसलर साहब हैं, ये उनका ऑफिस है, उन ऑफिस में उन्होंने लोग इकट्ठे किए हैं। लेकिन अभी 4 बजे के बाद बड़ी मीटिंग्स, जब रात को फिर फ्री हो जाते हैं लोग, तो बड़ी मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देर रात तक 10-11 बजे तक चलेगा काम। ऐसा ही चलेगा बस प्रचार ख़त्म होने तक। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मसला आपने आज से नहीं पहले से उठाते, आज आपने फिर उसी चीज़ का जिक्र किया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो घोटाला था, क्योंकि याद है जब आप सर्किट हाउस के बाद आप धरने पर बैठा करते। देखो, सबसे ज़रूरी इस देश में एजुकेशन है। अभी भी 76-77 साल में हम देशवासियों को अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सके ये सरकारें। मैं केंद्र से ये 100 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है, उसमें चन्नी का क्या रोल है, वो मैं जांच करके निकलवाऊंगा। सर, आप भी आज सब लोग आप यहाँ पहुँचे हैं, सर प्रचार लगातार कर रहे हैं। हाँ जी सर जी, बेनती सर, मैं तो इन्होंने बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना जानते हैं। साढ़े इलाके 'ਚ ही पहला 2 वारी MLA रह चुके हैं, ठीक है। बाकी वैसे भी मतलब भी बहुत काम करते, गरीबां दे बहुत काम करते, बहुत एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उन्होंने
जिक्र कि आप भी इसी एरिया के रहने वाले हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। जैसे लगातार प्रचार सर कर रहे हैं, आप लोग भी उनके साथ जुटे हैं। मेरा नाम सतनाम सिंह है, मैं यही लतेवाली का हूँ। पवन कुमार टीनू जी बहुत बढ़िया इंसान है। हमारा गांव पड़ता है ट्रोली, वहाँ के एमएलए रहे हैं, मुझे मालूम है इनके बारे में, बढ़िया काम करते हैं। तो आपने लोगों को भी सुना और पवन टीनू को भी सुना, जो कि लोकसभा उम्मीदवार है जालंधर से। लगातार प्रचार चल रहा है और इस प्रचार के दौरान हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो सुबह की शुरुआत करते हैं। शुरुआत अपने घर से करते हैं, अपने दफ्तर पहुंचते हैं, दफ्तर के बाद जनसभाओं का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। और इसी के साथ जो देर शाम तक ही जो जनसभाओं का दौर चला, और उसके बाद उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किस तरीके से वो लोगों से, क्योंकि डोर टू डोर जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो लोगों के पास हम ज़्यादा उनकी समस्या को जान पाते हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 4 जून को आखिर लोग किसको फतवा देते हैं। कैमरामैन अजिंदर के साथ जालंधर से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।